Hey students, good morning to all of you. Today I am going to start a fresh portion, that is civics portion, and in the previous video I have explained the two chapter of geography and the first chapter of the history. Today the first chapter of the civics portion, that chapter name is equality, on equality. ठीक है, देखिए चैप्टर नेम इज़ ऑन इक्वालिटी, यानी समानता जो है इसके बारे में हम लोग आप लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. यह आप लोग के सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर है, आप लोग सिविक्स पोर्शन का फर्स्ट चैप्टर है जिसको हम लोग क्लियर करने जा रहे हैं. ठीक है बच्चों, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं इसे. देखिए फर्स्टली देयर इज़ अ फिगर, मंजीत कौर. देखिए यहाँ पे है मंजीत कौर हैं, ये टीचर हैं. तेजा सिंह ट्रेडर हैं, व्यापारी हैं. ये गिरीश राव स्टूडेंट हैं. कांता देवी डोमेस्टिक वर्कर, घरेलू घर में काम करने वाली जैसे वो होती हैं ना, जो बाई लोग होती हैं वो हैं. सुजाता कुमारी डोमेस्टिक वर्कर, और सुजाता भी घर में काम करने वाली हैं. ठीक है, तो यहाँ पे कुछ फिगर्स दिखा करके आप लोग को इनकी कैटेगरी के बारे में दिखाया गया कि किस किस कैटेगरी में कैसा ये काम करते हैं. इनका जो वर्क कैटेगरी है, अब इनकी कास्ट की कैटेगरी में समझ जाइएगा, इनका जो वर्क कैटेगरी है वो कि किस किस फील्ड में काम करते हैं, किस फील्ड से ये रिलेटेड हैं. देखिए ऑन इक्वालिटी की अगर हम बात करें तो ये हमारा एक छोटे से पैराग्राफ से चैप्टर स्टार्ट हो रहा है. इंडिया इज़ अ डेमोक्रेसी इन द क्लास 6 बुक. जैसे क्लास 6 की बुक में आप लोगों ने देखा कि जो भारतवर्ष एक लोकतांत्रिक देश है हमारा. वी लुक एट द की एलिमेंट ऑफ द डोमेस्टिक गवर्नमेंट. दिस इंक्लूड पीपुल्स पार्टिसिपेशन, द रेसोल्यूशन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट. इसमें हम लोगों ने देखा कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को बनाने के लिए, हमारी सरकार को बनाने के लिए लोगों ने भी बहुत ज़्यादा इसमें जन आंदोलन किए हैं. उनकी विचारधाराओं को भी इसमें शामिल किया गया है, लोगों ने भी इसमें हिस्सा लिया है. एंड इक्वालिटी एंड जस्टिस, और इसके साथ साथ हमारे संविधान में समानता और न्याय के साथ साथ हर एक तबके के लोगों को हिस्सा दिया गया है. इक्वालिटी इज़ अ की फीचर ऑफ डेमोक्रेसी एंड इन्फ्लुएंसेस ऑल एस्पेक्ट ऑफ इट्स फंक्शन. अगर हम बात करें तो समानता ही हमारे संविधान का मुख्य बिंदु है. की फीचर मतलब मुख्य तत्व क्या है, हमारा जो पॉइंट है वो क्या है, हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है इक्वालिटी, समानता. इन दिस चैप्टर यू विल रीड मोर अबाउट इक्वालिटी. इस चैप्टर में आप लोग इक्वालिटी के बारे में और अच्छे से समझेंगे और उसको समझेंगे और उसके बारे में पढ़ेंगे भी. व्हाट इज ये है क्या, वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी, आखिर में इक्वालिटी एक लोकतांत्रिक समाज में क्यों ज़रूरी है. एंड वेदर और नॉट एवरीवन इज इक्वल इन इंडिया, क्या भारतवर्ष में हर एक लोग समान हैं, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है. लेट्स बिगिन बाय लुकिंग एट द कांता स्टोरी. Now let's come and with the question which is arising in your mind, with these all question we are going to start in this first chapter and we are going to explain the first paragraph. Firstly, there is a case study. See, there is a pictures of two women. They are standing in a long row on election day. This figure is related on the election day. Kanta and her friend Sujata, both house worker, which were the Kanta and the Sujata, both were waiting to put our vote. वो अपने वोट को पुट करने के लिए, कास्ट करने के लिए, डालने के लिए क्या कर रही हैं, लाइन में खड़ी हुई हैं. इज इट गुड सुजाता, सुजा, दैट वी कैन ऑल वोट एज इक्वल सिटीजन टू आवर कंट्री. कहीं अच्छा नहीं है सुजाता कि हम लोग के भारतवर्ष में सभी को समान अधिकार है अपने देश में वोट देने का, अपने लीडर को चुनने का. इवन जैन साहेब इज स्टैंडिंग इन द लाइन विथ अस. यहाँ तक जो जैन साहब हैं, जो दूसरे कास्ट धर्म से बिलोंग कर रहे हैं, दूसरे समुदाय से बिलोंग कर रहे हैं, वो भी हमारी लाइन में खड़े हैं. यस यस, सुजा ने कहा. हाँ हाँ, तुमने सही कहा. ओह, गो ऑन कांता, इट्स योर टर्न नाउ. सुजा बोलती है कांता से, कांता जाओ अब तुम्हारा टर्न है. आई विल वोट फॉर द कैंडिडेट हु हैज़ प्रॉमिस टू ब्रिंग पाइप वाटर टू आवर एरिया. मैं उसी कैंडिडेट को वोट करूंगी जिन्होंने ये कहा है कि वो हमारे एरिया में पाइप वाटर का सप्लाई करा देंगे. ठीक है,
तो सुजाता, यानी कि यहाँ पर हमको देखने से ये लग रहा है कि सुजाता जिस एरिया में रहती हैं उस एरिया में जो पाइप लाइन से जाने वाली जो वाटर है, यानी कि पानी की जो व्यवस्था है सुजाता के एरिया में वो अच्छी नहीं है। इसलिए सुजाता ने उसी को वोट किया है जो इंसान उसके गली का या फिर उसके मोहल्ले का जो पानी की व्यवस्था है उसको सही करा सके। इसका कहने का मतलब ये है कि हम हर एक इंसान, चाहे वो आप हो चाहे वो हम हैं, हम लोग उसी लीडर को चुनते हैं जो हमारे विशेष को फुलफिल करने की प्रॉमिस करता है, या फिर अकॉर्डिंग टू आवर व्यू दैट पर्सन इन करेक्ट इन आवर व्यू विच कैन बी फुलफिल आवर ऑल होप विच इज़ डिजायरेबल फॉर द कैंडिडेट, या फिर जो लीडर है, यानी कि जो हम लोगों ने इच्छा रखा है किससे, कैंडिडेट से या फिर लीडर से, जो हमारी पूरी करेगा इच्छाओं को, जो हमारे कहे अनुसार हमारे लिए कार्य करेगा, उसे ही हम और आप लोग सभी लोग वोट देते हैं। तो यही यहाँ पे कांता के साथ भी हो रहा है। चलिए, यहाँ पे बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, बहुत लंबी लाइन लगा करके लोग वोट दे रहे हैं। अब आगे चलते हैं हम। देखिए यहाँ पे कौन कौन है, अब्दुल रहमान है, शुभम बन्नो है, ग्रेसी लिनेंग है, आइसेक लिनेंग है, रुखसाना मिर्ज़ा, योगराज, इसके बाद है अशोक जैन, सारे कास्ट के लोग हैं जो वोट देने के लिए खड़े हुए हैं। अब आफ्टरवर्ड इसके आगे क्या होता है, वेल वी शैल सी यू लेटर कांता। सुजाता बोलती है हम फिर बाद में मिलेंगे। यस यस नमस्ते साहेब। अब तब तक सुजाता किसी को नमस्ते कर रही है, ठीक है, कोई गाड़ी में जा रहा है उसको ये नमस्ते कर रही है। सॉरी 1 मिनट, वी शैल सी यू लेटर कांता। देखिए जो गाड़ी में बैठे हुए इंसान हैं वो कांता को बोल रहे हैं कि मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ, और कांता उनको क्या बोल रही है, हाँ साहब नमस्ते, ऐसे बोल रही है। फिर आगे क्या होता है, गुड़िया हैज़ बीन रनिंग फीवर एंड आई हैव टू टेक हर टू द हॉस्पिटल बट आई विल हैव टू फिनिश द वर्क एट द साहेब हाउस फर्स्ट। अब देखिए इसमें कांता बोलती हैं कि मेरी जो गुड़िया है ना वो बहुत बीमार है, मुझे उसे हॉस्पिटल ले जाना है, उसको डॉक्टर के वहाँ दिखाना है, लेकिन उसके पहले मुझे साहेब के घर का भी सब काम ख़त्म करना पड़ेगा। एंड आस्क फॉर समवन एडवांस, और मैं उनसे कुछ पैसे भी एडवांस में ले लूँगी जिससे कि मेरी लड़की को हॉस्पिटल में दिखाने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, ये सुजाता और कांता आपस में बात कर रही होती हैं। एट होम जब कांता घर पहुँचती है, हियर हैव सम ऑफ दिस यू शैल बी बेटर। यहाँ कुछ मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ जिसको पी करके तुम कुछ अच्छा फील करोगी। एंड व्हेन आई गेट बैक इन द इवनिंग, और जब मैं शाम को आऊँगी ना, वी शैल गो इन द हॉस्पिटल। ओके, तो हम क्या करेंगे, शाम को हम लोग हॉस्पिटल चलेंगे। कांता अपनी बेटी गुड़िया से बोल के जाती हैं। इट्स नो वंडर दैट गुड़िया फेल इल ऑफ्टेन। गुड़िया का बीमार पड़ना कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। दैट बस्ती इज़ नेवर क्लीन, क्यों, क्योंकि जो बस्ती है ना वो इतनी गंदी है कि यहाँ पे हमेशा गंदगी फैली रहती है और बच्चे यहाँ पे हमेशा बीमार। देखिए आप फिगर से ही देखिए, यहीं पे नाली बह रही है, इस पर कचरा है, यहीं पे लोग बैठे हुए हैं, तो लोग तो बीमार पड़ेंगे ही। मेक्स यूर टू द कंसर्न प्रोपरली। आगे क्या है, कुछ छूटा तो नहीं ना, नहीं, चलिए देखते हैं इसके बाद क्या होता है। मेक्स यू टू डू द कंसर्न प्रोबेबली। जो साहब हैं वो कांता को समझाते हैं कि जब तुम डॉक्टर को दिखाने जाना तो अच्छे से उनसे कंसर्न, मतलब उनसे जो भी बात होगी अच्छे से तुम कर लेना, ताकि अपनी लड़की को तुमको दिखाने में डॉक्टर से कोई कमी ना हो, अच्छे से उसका दवा करा लेना, ऐसा साहब बोलते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है, देखिए इक्वल राइट टू वोट यहाँ पे दिया हुआ है, कुछ छूटा तो नहीं ना, नहीं कुछ छूट तो नहीं रहा है। हाँ, यहाँ पे कुछ फिगर था जो मैं अभी आप लोग क्लियर करूँगी। देखिए पहले यहाँ पे हेडिंग है इक्वल राइट टू वोट। सबसे पहले हम लोगों ने देखा समानता, हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो समानता हमने समानता सबसे पहले ही पैराग्राफ में देख लिया कि वोट देने का जो समानता है, वोटिंग का है, जो एडल्ट फ्रेंचाइजीज है हमारी, वो हमारे डेमोक्रेटिक इंडिया में इक्वल है सबके लिए, चाहे वो किसी जाति समुदाय लिंग भेदभाव से कोई मतलब नहीं है। द स्टोरी एवर बिगिन विद द कांता स्टैंडिंग इन द टू कास्ट हर वोट, लुक अगेन at the various people who are standing in the line with her. Kanta recognizes her
एम्प्लॉयर अशोक जैन एंड द छोटे लाल हर नाइबर्स। हम लोगों ने देखा कि कैसे बहुत हर एक कास्ट के जो लोग हैं वो एक लंबी लाइन में खड़े हुए हैं और अपने वोटिंग बूथ को जाने के लिए, अपने वोट को पुट करने के लिए, और उसमें कांता के साथ साथ उनकी फ्रेंड या फिर अशोक जैन, छोटे लाल, ये सब उनके पड़ोसी हैं जो खड़े हैं उस लाइन में। इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, अगर हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री की बात करें लाइक इंडिया, जैसे कि हमारा भारत एक लोकतांत्रिक देश है, all adult irrespective of that what religion they belong to। हमारे भारतवर्ष में हर एक एडल्ट, हर एक नौजवान अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से जानता है कि उन्हें कैसे क्या करना चाहिए या फिर कैसे उनको अपना जीवन यापन करना है। हाउ मच एजुकेशन दे हैव हैड, उनको कितनी शिक्षा लेनी है, वाट कास्ट दे आर, वो किस जाति धर्म से बिलोंग करते हैं, वेदर दे आर रिच और पुअर और अलाउड टू वोट, और उनको पता है कि हम गरीब हैं या फिर अमीर हैं, हम सबको वोट देने का अधिकार है। दिस एज यू हैव ऑलरेडी रीड इन द क्लास 6 बुक इज कॉल्ड द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। जैसे कि आप लोगों ने क्लास 6 में पढ़ा था कि इसको हम लोग यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के नाम से जानते हैं। एंड इज़ एन इसेंशियल एस्पेक्ट, और ये एक बहुत ही ज़रूरी तत्व है ऑफ ऑल द डेमोक्रेसीज, हर एक लोकतांत्रिक प्रदेश का। द आइडिया ऑफ द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ द इक्वालिटी। जो यूनिवर्सल फ्रेंचाइज का जो आइडिया है ना, वो सबको समानता देने के आइडिया पे ही वो बिलोंग करता है। यानी ये क्यों कहा गया है कि सभी लोग वोट देंगे, क्यों? क्योंकि सबके अंदर समानता की भावना आएगी। किसी को ये नहीं लगेगा कि मैं बहुत बड़े घर का हूँ या फिर मैं अमीर हूँ तो मुझे वोट देने का अधिकार है और जो गरीब है उसको वोट देने का अधिकार नहीं है। ऐसा किसी को फील नहीं होना चाहिए। आगे देखिए, बिकॉज इट स्टेट दैट एवरी अडल्ट इन अ कंट्री irrespectively of their ways and the communities he belong to has one vote। क्योंकि हमारा जो भारतवर्ष का संविधान है वो कहता है कि हमारे भारतवर्ष में सभी लोग जिम्मेदार नागरिकों को वोट देने का, किसी भी देने का अधिकार है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म से बिलोंग करता हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो। कांता इज एक्साइटेड टू वोट एंड हैप्पी। कांता वोट देने के लिए बहुत एक्साइटेड है और हैप्पी भी है। हैज़ वन वोट, Kanta is excited to happy to vote that she is equal to all of the other because each of them has one vote। कांता भी वोट देकर बहुत खुश है, क्योंकि उसको लग रहा है ना कि मैं सबके बराबर हूँ, क्योंकि मुझे भी वोट देने का अधिकार है। पिटाई हो जाएगी अभी। चलिए आगे देखिए। बट एज सी हर डेज गोज ऑन, लेकिन जैसे जैसे उसका दिन बीतता जाता है, कांता बिकम्स लेस सर्टेन अबाउट व्हाट द इक्वालिटी रियली मीन्स। उस कांता के दिन की शुरुआत होने से और उसके दिन ख़त्म होने से उसके बीच में उसको कहीं भी समानता नाम का कोई शब्द देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, एक वोट दे के आती है तो उसे लगता है कि बहुत समानता है, लेकिन उसका पूरा दिन बीत जाता है वो समानता के मतलब को समझ, गौरा सॉरी गाइज, वो समानता के मतलब को समझ नहीं पाती है। व्हाट इज इट दैट मेक्स कांता अनश्योर। ऐसा कौन सा चीज़ है, ऐसा कौन सा बात है या फिर कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जो कांता को ऐसा फील कराती है। लेट्स टेक अ लुक एट अ डे इन हर लाइफ। आइए हम लोग कांता के जीवन के एक दिन को देखते हैं, उसके दिन को जीते हैं। सी लिव इन अ स्लम, वो झोपड़े, छोटे से झोपड़े वाले जो होते हैं ना घर, जैसे झोपड़ी बस्ती होती है वैसे बस्ती में वो रहती है। एंड हैज़ अ ड्रेन बिहाइंड हर हाउस, और उसके घर के पीछे ही क्या होता है, एक नाली बहती रहती है। हर डॉटर इज सिक बट सी कैन नॉट टेक द डे ऑफ फ्रॉम वर्क। उसकी लड़की बीमार है लेकिन वो अपने काम से एक दिन की छुट्टी नहीं ले सकती है, बिकॉज सी नीड टू बोरो मनी फ्रॉम द एम्प्लॉयर्स टू टेक हर चाइल्ड टू द डॉक्टर। क्योंकि उसको अपने जहाँ वो काम करती है उनके मास्टर से या फिर उनके जो एम्प्लॉयर्स जहाँ वो काम करती हैं उनसे जाकर के उनको पैसे लेने, उधार लेने हैं वो भी पैसे, जिससे कि वो जाकर के अपनी लड़की को दिखा सके हॉस्पिटल में, इसलिए वो काम करती है। हर जॉब एज डोमेस्टिक हेल्प्स टायर्स हर आउट। जैसे कि उसका जो काम है वो क्या है, घर का काम है, तो वो उसको थका देता है। एंड फाइनली सी एंड हर डे बाई अगेन स्टैंडिंग इन अ लॉन्ग लाइन, और अंत में फिर वो अपना एक जो दिन होता है वो लंबे लाइन में खड़े होकर के गुजार देती है।
दिस लाइन इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल। क्यों? क्योंकि वो जो लाइन होती है ना, वो उसके गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की लाइन होती है जहाँ पर वो अपनी लड़की को दिखाने के लिए। दिस लाइन इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल, क्योंकि ये जो लाइन होती है ना वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के सामने होती है, इज़ अनलाइक द वन इन द मॉर्निंग। और ये लाइन सुबह में शुरू होती है बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल स्टैंडिंग इन इट आर पुअर। क्यों? क्योंकि ये जो हॉस्पिटल होती है ना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल होती है, और इस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सुबह से ही जो गरीब लोग होते हैं वो लाइन लगा के खड़े रहते हैं अपने इलाज के लिए। उसी तरह से कांता पूरे दिन थकी रहती है घर का काम करके, क्योंकि वो डोमेस्टिक वर्कर है। घर के कामों से वो उसको इतना थकान हो जाता है, फिज़िकली इतनी वो थक जाती है कि उस लाइन में खड़े होने में भी उसको और भी थकान का सामना करना पड़ता है। देखिए यहाँ पे हम लोग ने देखा मेक श्योर टू डू द कंसर्न प्रोबेबली। देखिए यहाँ पे उनकी जो जहाँ पे वो काम करने कांता जानती हैं, वहाँ की जो मैम है वो बोलती हैं कि अच्छे से तुम अपनी लड़की को ले जा करके डॉक्टर को दिखा देना। हियर योर एडवांस, यहाँ पे मैं तुमको एडवांस दे रही हूँ। देखिए यहाँ पे पैसे दे रही हैं वो कांता को, बट डू नॉट मेक अ हैबिट ऑफ इट। लेकिन हाँ, आदत मत डाल लेना इसका। आज मैं तुमको एडवांस तो दे रही हूँ क्योंकि तुम्हारी लड़की की तबीयत ख़राब है, लेकिन इसका आदत मत डाल लेना। नो मैडम, कांता कहती है नहीं नहीं मैम, ऐसा नहीं होगा। बताइए, वो पैसे दे रही है लेकिन ऐसे बोल के दे रही हैं। ओ गॉड। जस्ट फ्यू मोर मिनट्स, कुछ समय बाद कांता बोलती हैं अपनी बेटी से, बेटी जैन मैडम एंड जैन साहब मे स्टैंड इन लाइन टू वोट। देखिए बोलती है कि जैन साहब और जो जैन मैडम है ना, वो भी क्या कर रहे हैं, वोट देने के लिए सुबह में खड़े थे। बट दे नेवर हैव टू डू इट वेयर दे चिल्ड्रेन आर सिक। लेकिन जब उनके बच्चे बीमार पड़ते हैं ना, तब वो कभी भी लाइन में खड़े नहीं होते हैं। डू यू थिंक कांता हैज़ इनफ रीजन टू डाउट वेदर सी रियली इज़ इक्वल। क्या आपको अब क्या लगा आपको कि कांता को कोई भी ऐसा टॉपिक मिल रहा है, कोई भी ऐसा समय है दिन का जिसको उसके दिमाग में ये आए कि वो दूसरों से बराबर है? नहीं। लिस्ट 3 रीज़न वाई द स्टोरी एवर माइट मेक हर फील लाइक दिस। 3 कारण बताइए कि आखिर में शांता को ऐसा क्यों लग रहा है, कांता को, कि वो दूसरों के समान नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। अदर काइंड्स ऑफ इक्वालिटी, दूसरा है अदर काइंड्स ऑफ इक्वालिटी। इस पैरा को हम लोग कल स्टार्ट करेंगे बच्चों, आज के लिए इतना ही। और आप लोग को जो ये चैप्टर मैंने स्टार्ट किया है, यहाँ पे आप लोगों को जो फर्स्ट वाला इधर देखिए, अपने चैप्टर पे आप लोग जहाँ सिविक्स स्टार्ट करिएगा तो सिविक्स जियोग्राफी वाली कॉपी पे ही, साइंस वाली कॉपी पे ही आपको लिखना है। जिस पर जियोग्राफी लिख रहे हैं, जो साइंस वाली कॉपी आती है उस पर ही लिखना है। और आप लोग को ये फिगर भी बनाना है। ठीक है, ये वोटिंग वाला जो फिगर है, ये वाला फिगर आप लोग 1 मिनट, ये वाला फिगर आप लोग को बनाना है अपनी कॉपी पे। चैप्टर नेम लिख दीजिएगा और इसके बाद इस फिगर को बना लीजिएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग कल इसके आगे का जो चैप्टर, जो पैराग्राफ है, उसको हम लोग, जो पैराग्राफ है नेक्स्ट पैराग्राफ अदर काइंड्स ऑफ इक्वालिटी, इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। इसको आप घर पे रीडिंग करिएगा, जो नहीं समझ में आएगा वो हमसे पूछिएगा। ओके, आज के लिए इतना ही। बाय बच्चों।